नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा। यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है तो उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। पहला प्रश्न ये है कि कर्ज कब तक उतरेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं साफ साफ कि आपके लक लाइन में डायरेक्टली परिवर्तन हो रहा है और ये परिवर्तन होते होते उम्र 37 तक का आपका दिखाई दे रहा है। और लक लाइन में जब भी यहाँ परिवर्तन होता है तो किसी भी तरह के भाग्य, सौभाग्य या नकारात्मक जीवन से हमको मुक्ति मिलता है। तो यहाँ पर आपका भाग्य रेखा रुखी इसलिए रहा है क्योंकि आप नए तरीके का काम अपने जीवन में कर पाएंगे या फिर आपके जीवन में ग्रोथ अच्छी हो पाएगी या फिर स्ट्रगल मेंटल लेवल का कम होगा। इस तरह की जब भी राहु रेखा क्रॉस करके जाती है तो यही रेखाएं अधिकतर मामलों में कर्ज देती हैं। तो आपके जीवन में कर्ज का जो प्रभाव है या जो मानसिक तनाव है वो तकरीबन 34 के एज से बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया। 34 से लेकर के इसका जो ड्यूरेशन है वो 37 के एज तक आते आते ख़त्म हो रहा है। तो राहु रेखा का जो प्रभाव ख़त्म होता है उसी समय पर हमारे जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है या पुरानी जितनी भी तकलीफ़ें हैं वो ख़त्म होती है। तो कर्ज ख़त्म होने के 100% चांसेस आपके जीवन में 37 के आसपास तक हैं। और ये इस बात को भी कंफर्म कर रहा है कि 37 के एज तक आते आते आपके जॉब में प्रमोशन होगी, ग्रोथ होगी। जो आपका प्रश्न था सेकंड की जॉब कब अच्छा लगेगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही ये लक लाइन आपकी ख़त्म हो रही है वैसे ये जो सूर्य की रेखा ये मजबूती में आपकी धीरे धीरे आती दिखाई दे रही है। अभी तो सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा धुंधली और कमज़ोर है और ऊपर से इधर क्रॉस का भी साइन है जो जॉब के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी और ट्रबल ज़्यादा देता है। इसका आपको रेमेडी या सजेशन व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। जिसके बाद में ये सूर्य की रेखा में बढ़ोतरी होगी, मजबूती आएगी, तो जीवन में नाम सम्मान के साथ अच्छा खासा जो भी आपको धनार्जन या जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए वो भी आपको मिल पाएगा। और ये सारी चीज़ें होना तय है जीवन में कि स्थिति आपकी निश्चित ही अच्छी होगी। यही रीज़न भी है कि माइंड लाइन एकदम ठीक हो गया। अभी के समय में माइंड लाइन पूरा का पूरा बिखरा हुआ चल रहा है आपका। तो ये इस बात को दर्शाता है कि मानसिक तनाव तो बचपन से ही अभी तक आपको लगी रही है कुछ ना कुछ हमेशा, लेकिन ये जब इतना स्मूथ होता है तो मानसिक तनाव बहुत ही कम होता है, जीवन बहुत ही सरलता से व्यतीत होती है। और जब लाइफ लाइन में भी इतनी स्मूथनेस आ जाए तो यानी जीवन मक्खन होता है। और मक्खन क्यों हो रहा है? क्योंकि सहयोगी रेखा आ रही है। तो 37 के एज तक आते आते कोई ना कोई नया व्यक्ति या नया सदस्य आपके जीवन में जुड़ेगा और वहाँ से भी आपका भाग्य मजबूत होगा और बहुत अच्छा सपोर्ट अपनों से, दूसरों से या प्रकृति के द्वारा आपको मिल पाएगा। तो इसीलिए सारी की सारी स्थितियाँ बहुत ही अच्छी होती दिखाई दे रही है। बहुत ही अच्छे योग भी हैं आपके पास में, जैसे सूर्य रेखा लंबा है, मरकरी लाइन भी है, लेकिन ये मजबूत ही नहीं है। तो बहुत सारी योग्यता होते हुए भी कहीं ना कहीं जीवन बहुत सरलता में बीत रहा है। तो सूर्य का रेमेडी आपको हेल्प करेगा अपनी योग्यताओं को निखारने या अपनी योग्यताओं का उपयोग करने में। और उसके बाद में अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, जॉब प्रमोशन होगा, देन आफ्टर ऑटोमेटिकली पैसा भी बढ़ेगा तो मनी ट्रायंगल भी स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा। तो इसीलिए कर्ज मुक्ति या जॉब में ग्रोथ, ये दोनों जो चांसेस हैं वो 37 के एज तक डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगा। अभी आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़ी जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं करते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। यह इस बात को भी दर्शाता है कि जब भी फिंगर शॉर्ट हो और गैप हो तो यह एक इंडिपेंडेंट अप्रोच या नेचर देता है, जिसके कारण आप जैसे आज तक मनमौजी होते हैं, अपने मन के मालिक होते हैं और अपने अनुसार कार्य करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस तरीके के गैप अधिक खर्चीले स्वभाव को भी व्यक्त करता है, जिस कारण पैसों पर नियंत्रण बहुत कम होता है। तो यह एडवाइस दिया जाता है कि पैसा अपने पास कम ही रखें या इन्वेस्टमेंट करें या फिर प्रॉपर प्लानिंग के साथ में किसी भी तरह का जो है खर्चा करना या बहुत ही कम संसाधन में अच्छी जीवन शैली यापित करने की कोशिश करना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर कहाँ करती है? बचत पे। और बचत पे असर जब होता है तो ऑटोमेटिकली उसका उपयोग कहीं ना कहीं अच्छी जगह हो जाता है।
लेकिन आपके पास चाहे लाख रुपए सुबह हो, शाम तक कैसे ख़त्म होगा आपको नहीं पता चलने वाला, क्योंकि गैप है। जहाँ पर 100-200 में भी काम बनेगा वहाँ पे 1000 रुपये हाथ से जाएगा और थोड़ा भी इस चीज़ का मलाल नहीं रहेगा, क्योंकि फिंगर के बीच में गैप है। तो थोड़ा इंडिपेंडेंट और वर्चस्व वाला किस्म का व्यक्तित्व यह देता है। लिटिल फिंगर का पूरा झुकाव बाकी फिंगर के तरफ है, तो फैमिली के प्रति आप कहीं ना कहीं डेडिकेटेड या सीरियस रहेंगे। फर्स्ट फिंगर का भी झुकाव सैटर्न पर आध्यात्मिक धार्मिक रुचि को बढ़ा देता है। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, तो यह कम्युनिकेशन एरर देता है, जैसे मन के अंदर बात को रखना या स्टेज फियर होना, जिसके कारण लोगों के सामने अपनी बात को प्रकट नहीं कर पाना। कभी भी आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, बात नहीं कहना चाहिए या एक से अधिक काम नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हर काम में देरी अड़चन बाधा रुकावट आती है। थर्ड फिंगर की लेंथ ठीक है, जिसके कारण यह रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, तो हमेशा अपने तरीके से काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को भी दर्शाती है और हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालने की प्रवृत्ति रहेगी। पर थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं हैं जो दर्शाती है कि आपके अच्छे खासे रिलेशंस भी एग्रेशंस के कारण और पैसों के कारण ख़राब हुए हैं या और हो सकते हैं। इसीलिए कभी भी गुस्से को या पैसों को किसी भी रिश्ते के बीच में मत आने दीजिएगा, अदरवाइज़ वो रिलेशन से हाथ धोना पड़ेगा। फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ डेवलप ठीक हैं वैसे, तो यह स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है, तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना या सुनना विचारना आपके व्यक्तित्व में रहेगा। फैलेंजेस या इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ठीक रहेगी। थंब का साइज शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही आप यहाँ ज़्यादा पसंद करेंगे और बहुत जल्दी किसी भी बात को या पुरानी यादों को लेकर के मूव ऑन या लेट गो कर पाएंगे, यानी पुरानी बातें भूल आगे बढ़ पाएंगे। यह आदत अच्छी रहेगी क्योंकि ये मानसिक तनाव उतना आने नहीं देगी। लेकिन एक चीज़ इसमें ख़राब ये होती है कि कोई भी काम कंसिस्टेंसी में नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी फेरबदल या परिवर्तन करते हैं। इसलिए बिना सोचे समझे जो भी निर्णय जीवन में लेंगे या बात को कहेंगे उससे नुकसान ही होगा। इसलिए दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना, बात को कहना हमेशा आपको जीवन में उन्नति या तरक्की के मार्ग पे ही ले जाएगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यह एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है, जिसमें शारीरिक मानसिक किसी तरह के पराक्रम से पीछे नहीं हटते। डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर होता है, बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड नहीं होता और बहुत ज़्यादा दिखावटीपन भी नहीं होता। तो आपका भाग्य ही पराक्रम पे निर्भर करता है, तो इसीलिए आपने जो भी कर्ज जिस भी काम के लिए लिया है अंततः उसमें भी सफलता मिलेगी। इस चीज़ का बहुत बारीकी से ध्यान रखना है कि आपके हथेली में भाग्य रेखा है अच्छी, लेकिन ये जो डिस्टर्ब हुई इस भाग्य रेखा के कारण हुई। ये भाग्य रेखा चंद्र की, यानी आप अपने मन की इच्छाओं पर नियंत्रण रखिए। आपके मन की इच्छाएं ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, तो इच्छाओं को अच्छा करना या मन को अच्छा कर लेना या मन के अकॉर्डिंगली काम तुरंत नहीं करना, दूरदर्शिता रख करके करना, ये सारी चीज़ें आपको फल अच्छा देगी, क्योंकि यही एक रेखा जो फैल करके चल रही है। दूसरा, आप जन्म स्थान से दूर जाएंगे लेकिन वापस अपने होम टाउन यानी जन्म स्थान पर आ जाएंगे और दूसरों से बहुत ज़्यादा सहयोग भी नहीं लेना चाहिए। वो सहयोग बहुत ज़्यादा एक प्रकार से फरेगा नहीं या उन्नति नहीं दे पाएगा। इसीलिए ये रेखा अंततः मस्तिष्क रेखा में आकर के ख़त्म हो रही है। तो ये भाग्य रेखा सिर्फ खराब स्थिति में है, बाकी सारी भाग्य रेखाओं की स्थिति अच्छी ही है और जीवन में आपको और ज़्यादा तरक्की बरकत ही देगी। गुरु की स्थिति पर आते हैं, तो गुरु पर जब भी इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो मैरिड या फैमिली लाइफ में पहले तो बिल्कुल सुख नहीं होता, स्टेबिलिटी नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे धर्म अध्यात्म दान धर्म पूजा पाठ के माध्यम से सुख बढ़ता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि चाहे कितना भी पैसा हो उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज डोनेशंस में दीजिए, दूसरों की भलाई के लिए जो है दे दीजिए, दूसरों को उस पैसों से खिला दीजिए कुछ भी। तो इससे क्या रहेगा कि किसी भी तरह की बला तकलीफ परेशानी अड़चन बाधा या अभाग्य अगर होगा घर परिवार के विषय में, खुद के विषय में, बच्चों के विषय में, तो वो नहीं आपको आएगा और ये सारी चीज़ों से आपको खुद भी खुशी या संतुष्टि प्राप्त हो सकेगी। दूसरी बात, इसमें प्रोग्रेस लाइन अच्छी है, तो आपकी जो एक प्रकार से मानसिकता है वो कहीं ना कहीं अच्छी है, बड़ी है और यह ज्ञानवान किस्म के व्यक्तित्व को भी निर्धारित करता है। तो इसीलिए ज्ञान जितना हो सके अर्जित करते रहिए, सकारात्मक सोच रवैया रखिए, बड़ी सोच रखिए। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि दूर का सोचिए, दूर का समझिए, उसके अकॉर्डिंगली जो निर्णय लेंगे उससे आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु कारक यहाँ पर विजडम के हैं यानी ज्ञान के। तो व्यक्ति जितना दूर का है, जितना बड़ा या अच्छा सोचे, उतना ज़्यादा जीवन में प्रगति उन्नति होना संभव होता है। तो अंततः गुरु की स्थिति बहुत ज़्यादा सुधर रही है।
इसलिए समाज में भी रुतबा मान सम्मान आने वाले कुछ सालों में बढ़ेगा। शनि की स्थिति की बात करें तो शनि पर कोई भी भाग्य रेखा पहुंची नहीं है, तो आपको कोई भी काम एक बार में कभी पूरा नहीं होगा या एक बार में कभी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जब आप गुरु को अच्छा कर लेंगे तो अपनी जो दृष्टि है या निर्णय है, जब दूरदर्शिता रख करके रखने लगेंगे तो ये भाग्य रेखाएं शनि को भी जाएंगी या शनि की खुद की रेखाएं बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तब आपके जीवन में पैसा अच्छा आना, ये सारे काम सरलता से होना या एक बार में होना दिख पाएगा। अभी की कंडीशन ये है कि कोई भी काम 2 या 3 मेहनत या प्रयासों के बाद ही होगा और उनसे भी बहुत ज़्यादा खुशी संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो गुरु को अच्छा करते हैं तो शनि की स्थिति ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये पर्वत में तो कमी है नहीं। पर्वत की स्थिति जब भी अच्छी होती है तो उसका तात्पर्य यह होता है कि आपके पास जीवन में अपॉर्चुनिटी तो अच्छी आएगी। रेखाओं में कमी है तो कहीं ना कहीं अपने निर्णय को, जीवन शैली को, अपने सोच को ठीक करना ज़रूरी होता है, तो जाके लाभ मिलता है। वैसे ये शनि बहुत ख़राब स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि कोई नेगेटिव साइन यहाँ नहीं है। बस यही है कि आपको लगातार कर्म करना है और शॉर्टकट अपने लाइफ में नहीं अपनाना है। आपके काम सरलता से सिद्ध होंगे। यह जो भाग्य रेखा और निकली हुई है ये सूर्य की तरफ ही झुक गई, तो जीवन में मेहनत या पराक्रम थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, लेकिन जीवन में धन, वैभव, कीर्ति या सम्मान, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में बढ़ेगी और ज़्यादा अच्छी स्थिति में आएगी 37 के बाद से। इसके अलावा सूर्य की अपनी खुद की रेखा है, तो बहुत ज़्यादा नाम खराब नहीं होता है इसमें और अपने दम से सफलता मिल सकती है या मिलती ही है। जब इस तरह के त्रिशूल का चिन्ह हो, हालांकि ये रेखाएं कमज़ोर है, धुंधली हैं, लेकिन तब भी ये फोकस में बहुत कमी देती है, माइंड ईजिली डाइवर्ट करती है, अनेकों काम में एक समय पर ध्यान लगा देते हैं। इन सारी चीज़ों से बचना है। एक समय पर एक काम करना, रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन के साथ करना, ईमानदारी से जब तक काम पूरा ना हो तब तक ना छोड़ना, आपके सूर्य ही नहीं बल्कि शनि को भी अच्छा करेगा। तो भाग्य में वृद्धि, धन में वृद्धि, काम में वृद्धि आपकी होना तय है। शनि के अलावा जो बुध है उसकी स्थिति भी थोड़ी सी नकारात्मक है। सूर्य की स्थिति कहीं ना कहीं अच्छी ही है बाकी सारे पर्वतों के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर बुध खराब क्यों हो गई? क्योंकि रेखा तो ठीक है लेकिन बुध पर्वत दबा हुआ है, तो आप समय पर निर्णय नहीं ले पाते, समय पर अपनी बात को नहीं कह पाते। जब वार्तालाप खत्म हो जाएगी, समय बीत जाएगा, तब ख्याल आएगा कि हाँ ये बात भी कहनी थी या फिर ये निर्णय ले लेना था, यह अपॉर्चुनिटी ले लेना था। इसको ठीक रखना हो तो अपने आप को सक्रिय अवस्था में रखें, यानी वो सक्रिय अवस्था कभी रह सकती जब व्यक्ति एक समय पर एक काम करे। आपकी बुध की रेखा और अच्छी हो सकती है अगर आप अपने ज्ञान को, अपने योग्यताओं को, अपने बातचीत के ढंग को, अपने व्यवहार को और ज़्यादा सुधारें। तो इससे क्या होगा कि आपका व्यापारिक गुण बढ़ेगा, लोगों से आपके कनेक्शंस अच्छे हो सकेंगे और लोगों के कॉन्टेक्ट के थ्रू ही आपके अधिकतर काम हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये साफ साफ मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि आपके हथेली में भाग्य रेखा या बाकी रेखाओं की स्थिति बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उन सभी रेखाओं में उतनी ताकत नहीं है कि अपने पूरे रिजल्ट दे सके। तो उसके लिए क्या करना है? अच्छी संगत, अच्छी आदत, अच्छी सोच, बड़ी सोच और लगातार कर्म करना श्रेष्ठ है। ये चीज़ करते हैं तो सारी की सारी रेखाएं हैं अच्छी, सारे पर्वत तकरीबन ठीक हैं, थोड़े बहुत उपायों से और अच्छे हो जाएंगे। आपके जीवन में सिर्फ चांदी चांदी होगी, इतना ज़्यादा सुख आपको मिलेगा, या हर काम आपका बनेगा। तो यहाँ पर हृदय रेखा के विषय में अब आते हैं। तो हृदय रेखा में जब भी नीचे की तरफ देखा जाए तो मातृभक्त होते हैं, माता पिता के अच्छे सेवक होते हैं, और जब बुध और सूर्य के बीच में देखा जाए तो ये एंसिस्टर ब्लेसिंग्स या प्रॉपर्टी दे देता है। तो अचानक से किसी भी तरह का धन लाभ या भाग्योदय की स्थिति भी इस कंडीशन में होती है अगर पैतृक धन संपत्ति नहीं मिल पाती। तो हृदय रेखा आपकी बिल्कुल यहाँ पर जो है बुध और गुरु और शनि के बीच में गई हुई है। तो आप भावुक किस्म के इंसान हैं, लेकिन आपके अंदर में भावनाओं को दबाने की जो क्षमता है वो अच्छी है, इसीलिए आप बहुत सारी अपनी भावनाओं को प्रदर्शित होने नहीं देते। लेकिन आप यहाँ दिल के बहुत अच्छे साफ रहेंगे, दूसरों के प्रति करुणा दया रखने वाले होंगे और दूसरों का मदद बिना सोचे समझे किसी भी हद तक कर पाएंगे। इस कंडीशन में यह व्यक्ति को ज्ञानवान, क्योंकि गुरु भी इसमें कनेक्टेड है, धनवान भी बनाती है, बशर्ते अपने जीवन में एक्सपीरियंसेस को इंक्रीज करना पड़ता है, नॉलेज को इंक्रीज करना पड़ता है, खुद भी जो है दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना पड़ता है। धार्मिक आध्यात्मिक सभी कामों से आपके भाग्य में, स्वास्थ्य में, जीवन शैली में उदय होगा।
इसीलिए यहाँ पर आपकी जो हृदय रेखा वो सीधे गुरु को ही टच कर रही है स्ट्रांगली। तो इसीलिए जितना ज़्यादा आप सात्विक अपने जीवन में रहेंगे, धार्मिक रहेंगे, उतना जीवन आपका श्रेष्ठ या उत्तम होता चला जाएगा। और एक शाखा पूरी मंगल पे गई हुई है तो आपका गुस्सा बहुत ख़राब है और इसे मांगलिक योग भी कहते हैं। तो इस कंडीशन में मैरिड लाइफ में भी स्ट्रगल या स्ट्रेसेस आता है, लेकिन आगे चल के नहीं आएगा क्योंकि जीवन रेखा अच्छी है, तो अब चिंता वाली उतनी बात नहीं है। लेकिन एकदम से गुस्सा फूटता है, तो कभी भी इस कंडीशन में जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। उन सभी कार्यों से पछतावा ही होगा। और अगर ये एनर्जीज़ को ठीक रखना है तो हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ के दिन की शुरुआत करिए, तो आपके दिन भर की जितनी एनर्जी रहेगी या लाइफ की जो एनर्जी रहेगी वो सही डायरेक्शन में जा पाएगी। इसके अलावा मस्तिष्क रेखा में देखें तो ये जो आइलैंड का ऐसा साइन होता है ये सबसे कष्टकारी होता है। ये बचपन बहुत ख़राब इस कंडीशन में बीतता है या बचपन की यादें बिल्कुल अच्छी नहीं रहती। बचपन में ही जब दुनियादारी सीख जाते हैं तो ऐसे कॉम्बिनेशन आते हैं जो कि मानसिक, शारीरिक और स्वास्थ्य के विषय में भी तनाव या संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न करती है, जो कम से कम 22 से 23 साल की उम्र तक आपको था। अभी की स्थिति में भी यह है कि मस्तिष्क रेखा फैली हुई है, छोटा सा आइलैंड यहाँ बनता बनता रह गया। बहुत अच्छी बात है, अगर आइलैंड बन जाता तो और मानसिक तनाव भुगतना पड़ता 30 से 34 के बीच में। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ से रेखा निकल के बुध की तरफ जा रही है, यही तकरीबन 35 में। तो ये क्या करवा रही है, आपको व्यापारिक गुण बढ़ाएगी। आप बहुत ही ऑर्गेनाइज वे से काम करेंगे, सिस्टमेटिक काम करेंगे और आपकी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल ठीक हो गई और लंबी भी हो रही है। तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता बढ़ गई, अपने लिए हिम्मत या जुनून बढ़ गया और मस्तिष्क रेखा एट द एंड सीधे ही है। तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव या कष्ट हावी हो नहीं पाता है। हर विपरीत परिस्थिति का सामना डट करके करते हैं और आपको व्यापार से अधिक लाभ है। और इस तरीके का ट्रायंगल मेनली इन्वेस्टमेंट कराता है क्योंकि ये मंगल के क्षेत्र पे। तो अच्छा खासा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आपका 45 के एज तक आते आते होगा। और इसके अलावा कुछ ट्रायंगल इधर भी है, चंद्र की ओर ही देख रहे हैं तो जन्म स्थान से दूर भी प्रॉपर्टीज़ लेने के आसार जो हैं आपके पाम में अच्छे हैं। जीवन रेखा में सिर्फ 2 बार आइलैंड का फॉर्मेशन आया, एक 19 से लेकर के 22 के बीच में और एक तकरीबन 25 से 27 के बीच में। तो इन समय में स्वास्थ्य या घरेलू विषय में तकलीफ ज़्यादा थी। और एक राहु की रेखा भी चल रही है जो कर्ज की ही रेखा है, लेकिन सहयोगी रेखा हथेली में है, तो स्थिति बहुत जल्दी सुधरने वाली है। और दूसरों के सहयोग से यानी प्रकृति के सहयोग से आपके काम बनेंगे और बहुत कोई अच्छे आत्मा या फिर अच्छे लोग आपके जीवन में निश्चित ही जुड़ने वाले हैं, जिससे जीवन शैली भी अच्छी हो रही है और सुख समृद्धि भी बढ़ रही है। अंदरूनी मंगल या बाहरी मंगल की स्थिति ठीक है तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा, मानसिक बल ठीक है, फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट भी रहेंगे। आपके अंदर फोकस इतना अच्छा है कि अगर आप फोकस होकर कोई भी काम करें तो आप वो काम पूरा कर जाएंगे। लेकिन वही है कि लगातार काम करने की योग्यता कहीं ना कहीं कम है। इधर पे आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताएं घर परिवार या दाम्पत्य जीवन के रिगार्डिंग देता है, परंतु सीधी खड़ी रेखाएं जीवन में सुधार या रहन सहन, जीवन शैली में निश्चित ही उन्नति लाती है या ऊर्जावान व्यक्तित्व को दर्शाती है। इस कंडीशन में प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ती है, तो जल्दी सेटिस्फाइड किसी भी तरह के प्लेजर से नहीं होते। इसीलिए यहाँ पर किसी भी चीज़ की लत, गलत संगत, आदत लग सकती है, तो इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। इसके अलावा केतु की स्थिति बिल्कुल सामान्य है, बायफोर्के के साइन है, यह भी लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य को निर्मित करती है। चंद्र की इस तरह की आड़ी रेखा मन बहुत विचलित रखती है। शिव जी की आराधना करने से, ओम नमः शिवाय का जाप करने या शिवलिंग पर अभिषेक करने से मन काबू में होता है। और यहाँ पर जो मनी ट्रायंगल है वो बिल्कुल कमज़ोर है, इसलिए पैसा तो रुकने वाला है नहीं, लेकिन डेफिनेटली सन रेमेडीज़ के बाद में जुपिटर का जो रेमेडी बताया गया उसके बाद में आपके जीवन में पैसा भी रुकेगा, समृद्धि भी होगी, विकास भी होना तय है। और लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर भी जो लास्ट रेखा है वो इसी समय पर काटी हुई है राहु की, फिर उतना कोई संघर्ष वगैरह या परेशानी नहीं है। और इसके अलावा इधर भी ट्रायंगल का साइन आ गया है, तो ये भी ट्रायंगल कंफर्म करता है कि हाँ, जीवन में किसी भी तरह का रोग, ऋण, शत्रु यानी कर्ज, इन सारी चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। इधर भी त्रिशूल का चिन्ह आ रहा है जो लाइफ स्टाइल या लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी को बढ़ाता है। इधर भी स्क्वायर का साइन अवेलेबल है जो आध्यात्मिक धार्मिक काम से प्रगति, उन्नति देता है। भाग्य रेखा सीधे के सीधे गुरु पर जा चुका है, तो इसीलिए बड़ा पद सम्मान भी आपको मिल सकता है। बस थोड़ा सा जीवन में सुधार और करने की ज़रूरत है।
इसीलिए बार बार आपको कहा जा रहा है कि हथेली में रेखाएं और योग आपके अच्छे हैं पर जागृत अवस्था में नहीं है बस। तो आशा करता हूं कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।